नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हम कहानी कहने की खास कला मतलब लघु कथा या शॉर्ट स्टोरी पर बात करेंगे और खास तौर पर नजर डालेंगे एंटन चेखव के एक बहुत ही असरदार कहानी द लैमेंट पर। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जो सामग्री है वो एनसीईआरटी की किताब वुवन वर्ड से ली गई है। उसमें लघु कथाओं का जिक्र है और चेखव की ये कहानी भी शामिल है। हाँ, तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये लघु कथाएं क्या होती हैं और चेखव कैसे मतलब कुछ ही पन्नों में इतना गहरा दुख और अकेलापन दिखा देते हैं। सही कहा। तो शुरू करते हैं कि ये लघु कथा आखिर है क्या। हाँ, मतलब कहानी कहने का एक छोटा कसा हुआ तरीका है ना। इसमें अपनी एक कहानी होती है, मजेदार हो सकती है, दुख भरी, रोमानी या शायद किसी पे कटाक्ष करती हुई। बिल्कुल। और इसे अलग अलग नजरिए से कहा जा सकता है। फैंटेसी हो सकती है, यथार्थवाद हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि लघु कथाएं भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे कुछ में घटनाओं पे जोर होता है। हाँ, जैसे शेरलॉक होम्स की कहानियां, उन्हें घटना प्रधान कह सकते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जरूरी होता है। और कुछ होती हैं चरित्र प्रधान, जिनमें किरदार के मन पर फोकस होता है, वो क्या सोच रहा है, क्यों कर रहा है। बिल्कुल, जैसे ग्लोरी एट ट्वाइलाइट का जिक्र है किताब में। और चेखव की द लैमेंट, उसे रूप प्रधान कहा गया है, मतलब फॉर्म पर फोकस। ये थोड़ी अलग है ना। हाँ, ऊपर से देखो तो लगता है ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। एक कैब ड्राइवर है आयोना, कुछ सवारियां मिलती हैं, कुछ बातें होती हैं, बस। लेकिन इसी सादगी में चेखव वो गहरा दुख भर देते हैं। ये कमाल का है, सही, कि बिना बड़े एक्शन के इतना असर। बिल्कुल सही। चेखव हमें सीधे उस माहौल में खींच लेते हैं। सोचिए, भारी गीली बर्फ गिर रही है, शाम का वक्त है, स्ट्रीट लैंप की धुंधली रोशनी, और वो कैब ड्राइवर आयोना पोटापोव बर्फ से ढका हुआ, एकदम सफेद, जैसे कोई प्रेत हो अपने दुख में डूबा हुआ। हाँ, और उसका घोड़ा भी वैसा ही स्थिर, सफेद, जैसे कोई, क्या लिखा है, 1 कोपेक का जिंजर ब्रेड घोड़ा। वाह, ये ठहराव, ये खामोशी, ये सिर्फ मौसम की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आयोना के अंदर का ठहराव है, उसके दुख की गहराई है वो। और उसका घोड़ा काफी देर से वहां खड़े हैं, कोई सवारी नहीं। शाम ढल रही है, सड़क पर चहल पहल, शोर सब बढ़ रहा है, और तभी उसे आवाज आती है, कैबी। हाँ, एक फौजी ऑफिसर है, उसे वाइबोर्ग वे जाना है। और आयोना उसे बारिन कहता है, मतलब साहब। हाँ, उस जमाने में ये आम था। रास्ते में अफसर भीड़ भाड़ पर कुछ कहता है और आयोना वो बात करना चाहता है। हाँ, वो अपना दिल हल्का करना चाहता है, पर शुरुआत में बस एक सूंघने जैसी आवाज निकलती है। फिर वो हिम्मत करता है, उसकी कांपती आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो कहता है, मेरा बेटा बारिन इसी हफ्ते मर गया। वो किसी से कहना चाहता है, किसी की हमदर्दी चाहता है ना। बिल्कुल। अफसर पूछता भी है कि मौत कैसे हुई। आयोना बताता है, तेज बुखार था, अस्पताल में बस 3 दिन, और फिर सब खत्म। कहता है, भगवान की मर्जी। लेकिन क्या अफसर सच में सुन रहा है या बस पूछ लिया? लगता तो नहीं कि वो सुन रहा है। उसकी प्रतिक्रिया बहुत रूखी सी है। यही तो कहानी का दर्दनाक पहलू है, उसे कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा। बाद में उसे कुछ नौजवान मिलते हैं। हाँ, जो हुल्लड़ कर रहे हैं, शायद नशे में हैं। वो आयोना की कैब में बैठते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, गाली गलौच करते हैं, एकदम असंवेदनशील। और इस शोर शराबे के बीच जब एक पल की खामोशी मिलती है, आयोना फिर कोशिश करता है। वो बुदबुदाता है, मेरा बेटा इसी हफ्ते मर गया। और उनका जवाब? उनमें से एक लड़का लापरवाही से कहता है, हम सबको मरना है बस, और फिर उसे जल्दी चलने को कहते हैं। उफ, उन्हें आयोना के दुख से कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लोग अपनी ही दुनिया में कितने मगन हैं, दूसरे के दर्द के प्रति कितने उदासीन। आयोना को बस कोई सुनने वाला चाहिए, पर कोई तैयार नहीं। ये संवाद की कमी, ये अकेलापन। हाँ, यही कहानी का निचोड़ बन जाता है। और ये बात भी तो है कि कहानी आयोना और उसके घोड़े से शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म होती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में जब उसे कोई इंसान नहीं मिलता सुनने वाला, तो वो अपना दर्द अपने घोड़े को सुनाता है। वो घोड़ा ही जैसे उसका साथी है। ये उनके साझे दुख और गहरे अकेलेपन को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या खास बातें निकाल सकते हैं? पहली बात तो यही कि लघु कथाएं छोटी होकर भी इंसानी जज्बात की गहराई और जो पेचीदगियां होती है ना, उनको बड़े अच्छे से दिखा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात, चेखव की द लैमेंट दिखाती है कि कैसे एक इंसान का गहरा दुख दूसरों के लिए कितना मामूली हो सकता है। वो तो है।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमदर्दी, दूसरे को सच में सुनना कितना मुश्किल हो गया है। और चेखोव की महारत इसी में है। देखिए, वो कोई बड़ा ड्रामा नहीं रचते। सही। बस माहौल, छोटी छोटी बातें, किरदार की अंदरूनी कश्मकश, इन्हीं के जरिए वो कहानी का वो मार्मिक असर पैदा करते हैं। आयोना का दर्द अनसुना रह जाता है। और ये चीज हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें एक दूसरे से जुड़ने, एक दूसरे को समझने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या आयोना की हालत आज भी उतनी ही सच नहीं है? सोचने वाली बात है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां लोग अक्सर अपनी भावनाओं को खुलकर कह नहीं पाते, क्या उन्हें कोई सुनने वाला मिलता है? क्या सोशल मीडिया और हमेशा कनेक्टेड रहने के बावजूद हम असली मानवीय जुड़ाव और सहानुभूति से कहीं दूर तो नहीं हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। खैर, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, जरूर। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।